तो वही अब नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है पूर्णांक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक पूर्णांक। अब पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो क्या क्या हम समझने की कोशिश करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक हैं क्या, फिर हम पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, पूर्णांकों के गुणधर्म क्या हैं यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पूर्णांक अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम इनको समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से संख्या रेखा पर। संख्या रेखा अगर आपको याद हो, जो पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं में भी, पूर्ण संख्याओं में भी, तो संख्या रेखा, और अगर इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे बड़े आसानी से हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन खींच ली है यहाँ पे। तो इस नंबर लाइन के जो सेंटर पॉइंट बीच में होता है, यहाँ होता है ज़ीरो। अब अगर ज़ीरो से हम यहाँ राइट साइड में जाना शुरू करेंगे, यानी ये दाएं साइड, दाएं माने राइट, तो ये राइट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बराबर दूरी पे हमें कुछ अंक मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, और ये जो नंबर हैं ये बढ़ते ही चले जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स हैं हमारे पास में। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे पॉजिटिव हैं। तो इनको हम बोलते हैं, जितने भी ज़ीरो से यानी यहाँ से ये सारे जो नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिनका कोई अंत नहीं है, आगे तक चले जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे धन का चिन्ह दिख नहीं रहा, यानी प्लस मुझे दिख नहीं रहा, तो धन बोल रहे हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं धन। इसका जो चिन्ह है वो ऐसा होता है, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्लस, PLUS, प्लस। तो ये धन का चिन्ह देखिए हमने कहीं भी बनाया नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर मैंने मान लीजिए ये एक लिखा है और इसके पहले अगर यहाँ पर बाईं ओर इस जगह पे अगर मैंने कोई साइन नहीं बनाया, कोई चिन्ह नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो प्लस का चिन्ह है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिया और इसके पहले यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बनाया, इसका मतलब है कि ये प्लस है। तो जब भी प्लस का चिन्ह है उसे हम बनाते नहीं हैं अलग से, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर मैं नंबर के पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया, कोई साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब वो धन का चिन्ह है। अब अगर हम नंबर लाइन पे यहाँ बाईं ओर जाएं, देखिए इस तरफ ज़ीरो के बाईं ओर यहाँ पर जाएं, यह है बाईं ओर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट, LEFT। तो अगर हम बाईं ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर शुरू होते हैं ये होते हैं -1, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ -4, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो नंबर हैं ये भी अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नंबर हमने अभी बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल चले ही जा रहे हैं, मैं यहाँ तीर बना देता हूँ, यहाँ पे भी इस साइड में तीर ही बना देता हूँ, क्योंकि ये अंत नहीं है, इनको ये चले ही जा रहे हैं नंबर यहाँ पे। तो ये जो मैंने तीर बना दिया इसका मतलब ये नंबर आगे चले ही जा रहे हैं। तो ये जो हैं इनको हिंदी में हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण, यह है ऋण, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, और पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स। यानी ज़ीरो के अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं तो हमें धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं, पूर्णांक मिल रहे हैं। और अगर हम बाईं तरफ जा रहे हैं तो ये ज़ीरो का दाईं तरफ वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो ये सारे धनात्मक इंटीजर्स हैं। और अगर हम बाईं तरफ जा रहे हैं यानी ये इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये सारे जो हैं ये नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इन सभी को मिला के एक साथ हम बोलते हैं पूर्णांक। ज़ीरो जो हम देख रहे हैं, ज़ीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, यानी ज़ीरो का कोई चिन्ह नहीं है। ज़ीरो को ना धनात्मक में रख रहे हैं हम और ना ही ऋणात्मक में, ज़ीरो भी है इसमें इंक्लूडेड। यानी ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ज़ीरो से मिलकर
ये पूरा जो पूर्णांक है हमारे बनते हैं। यानी जब भी कोई कहेगा कि पूर्णांक है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस तरह के नंबर की बात कर रहे हैं जहाँ पे या तो प्लस हो सकता है या माइनस। तो ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जब भी ऋण है मतलब नेगेटिव, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइनस जब बोलना है। और अगर धन का चिन्ह आया है तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लस। यानी अगर हम कुछ उदाहरण देख लें यहाँ पे, उदाहरण, तो उदाहरण को भी इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। मैं हिंदी शब्द के साथ साथ मैं इंग्लिश भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उदाहरण एग्जाम्पल देख रहे हैं हम किसका, इंटीजर्स का। तो अगर मैंने बोल दिया -5, तो ये -5 मैंने चिन्ह लगा दिया, तो ये एक इंटीजर है। और अगर मैंने बोला 5 तो ये भी एक इंटीजर है, ये दोनों एक इंटीजर हैं। बस फ़र्क क्या है कि ये वाला जो इंटीजर है ये नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक इंटीजर है। और ये वाला जो इंटीजर है जहाँ मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ हमेशा साइन हम इस जगह देखेंगे, जो भी नंबर है, अंक है, उसके बाईं ओर हम साइन देखेंगे। और यहाँ मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लस है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है, तो ये जो इंटीजर है ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ज़ीरो भी इंटीजर ही होता है, पर इसका कोई साइन फिक्स्ड कोई साइन नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। अब जब पूर्णांक आपके दिमाग में आ गए कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज, और हिंदी में से बोलते हैं हम गुणधर्म। तो ये कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए। तो पहली जो हम समझना चाहते हैं वो हम समझना चाहते हैं कि एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक को इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस योज्य तत्समक या फिर एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है ये समझते हैं हम पहले। तो योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी एक पूर्णांक ही है, एक संख्या ही है। पर उस संख्या की खास बात क्या है? उस संख्या की खास बात यह है कि अगर हम उसे किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, यानी किसी भी इंटीजर्स में, किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे, क्योंकि एडिटिव का मतलब जोड़ना ही है, यहाँ हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो वापस से वही संख्या हमें मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मैं एक पूर्णांक ले लूँ 8, तो 8 एक पूर्णांक है। अब मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ दूँ कि जोड़ने पे जो मेरा उत्तर है वो 8 ही आ जाए। या फिर मैं कोई और संख्या ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया -12, तो -12 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ, ऐसा क्या जोड़ूँ कि जोड़ने पे जो उत्तर है वो मेरा -12 ही आ जाए। और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैंने ले लिया 24, तो 24 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ, ये मैं फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान बना रहा हूँ, ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ने पे आंसर हमारा 24 ही आ जाए। या फिर कोई नंबर नेगेटिव, मान लीजिए -4 ले लिया मैंने, तो -4 में क्या जोड़ दिया जाए ऐसा कि जोड़ने पे जो हमारा आंसर है वो -4 ही आए। तो ये मेरा मतलब है कि योज्य तत्समक एक संख्या है, और उस संख्या की खास बात क्या है कि उनसे किसी भी संख्या में जोड़ें तो वापस से हमें वही संख्या मिल जाएगी। तो ऐसा जो है हमारा वो है 0। तो मैं अगर 8 में 0 जोड़ दूंगा तो मेरा जो उत्तर है वो 8 ही आएगा। -12 में अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो मेरा जो उत्तर है वो -12 ही आएगा। 24 में भी अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो जो मेरा उत्तर है वो 24 ही आएगा। ऐसे ही -4 में भी अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो जो उत्तर है वो -4 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है कि 0 जो है, 0 को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहते हैं। 0 को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी तत्समक कहते हैं, मतलब है ही ये। 0 जो है वो पूर्णांकों का योज्य तत्समक है, कहते हैं की जगह में है ही रख देता हूँ इसको कि योज्य तत्समक है।
ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न में होगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, मान लीजिए प्रश्न में लिखा आ गया कि 50 + 0, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा 0 जोड़ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब उत्तर तो मेरा 50 ही आने वाला है। कभी कोई बड़ी संख्या भी आ सकती है, मान लीजिए 3460, और इसमें वो बोल दें कि हम 0 जोड़ रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको तो पता है कि अच्छा 0 जोड़ रहे हैं, मतलब मुझे तो पता है कि जो उत्तर है वो क्या आने वाला है, 3460 ही आने वाला है। माइनस की भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिया -345, और इसमें मैंने जोड़ दिया 0, तो अभी घबराने की बात नहीं है, मुझे तो पता है 0 जोड़ रहे हैं, और 0 तो क्या है, योज्य तत्समक है, यानी जो मेरा उत्तर है वो क्या आने वाला है, वो -345 ही आने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार हम इसे यूज़ करेंगे जोड़ते समय। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 हम जोड़ रहे हैं किसी भी पूर्णांक में, तो जो हमारा उत्तर आने वाला है वो वही संख्या आ जाएगी जिस भी संख्या में जोड़ा जा रहा है उसको। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि योज्य तत्समक क्या होता है। अब आपको अगर योज्य तत्समक समझ में आ गया है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इंटीजर्स यानी पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना। तो पूर्णांकों का जोड़ मतलब सबसे पहले हम समझना चाहते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जो पूर्णांक हैं उसे हम जोड़ते कैसे हैं और उनके लिए नियम क्या है वो पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो मान लीजिए कि मैंने एक पहला प्रश्न ले लिया जिसमें लिखा हुआ है 35 + 8। बहुत छोटा सा प्रश्न है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 35 है, तो पहले तो मैं दोनों का चिन्ह देखूंगा ध्यान से। तो 35 के आगे तो मुझे कोई चिन्ह दिख नहीं रहा, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम कह तो जोड़ रहे हैं, और क्योंकि दोनों प्लस है तो इसका मतलब हम इन्हें जोड़ेंगे ही। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा, हल करूँगा, तो 35 में हम 8 जोड़ देंगे। तो अगर आपको ऐसे जोड़ने में कठिनाई होती है तो आप ऐसे लिख लीजिए उनको कॉलम की तरह, 35 में 8 जोड़ देंगे, तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक ऊपर आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 43। तो 35 में मैंने 8 जोड़ दिया तो क्या हो गया 43। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ आता है। अब मान लीजिए मैंने सवाल लिखा, तो 35 मुझे पता है कि एक इंटीजर है, और जो -8 है ये भी एक इंटीजर है। तो उसमें लिखा होगा कि, मैं प्रश्न को थोड़ा भाषा के रूप में लिखता हूँ, इसमें लिखा होगा कि 35 और -8 का जोड़ कीजिए, या दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो अब देखिए जो 35 है ये भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और जो -8 है ये भी एक इंटीजर है, और जोड़ का मतलब तो हमें मालूम है कि जोड़ का मतलब होता है प्लस का साइन। यानी मेरा जो पहला स्टेप होगा इसे हल करने में, उसमें तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा 35, और क्योंकि वो बोल रहे हैं जोड़ना है तो मैं साइन यूज़ करूँगा प्लस का, लेकिन इसमें मुझे जोड़ना है -8, तो मैं यहाँ लिखूँगा -8। अब देखिए क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, तो उनमें अंतर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कोष्टक का यूज़ कर लूँगा। और कोष्टक का मतलब होता है कि हम इसका गुणा कर रहे हैं, यानी प्लस जो साइन है इसका गुणा हो रहा है माइनस से। तो मैं अब जब गुणा करूँगा तो जो मेरा उत्तर आएगा वो माइनस ही आएगा, तो ये हो गया 35 - 8। तो देखिए उन्होंने बोला तो था कि जोड़ करना है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह है मेरा वो किस में बदल गया, माइनस में, यानी अब मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं इनको घटाऊंगा। तो घटाने पे क्या हो जाएगा हमारा, तो अब मुझे 35 में से 8 घटाना होगा। तो अगर आपको ऐसे घटाने में दिक्कत होती है तो आप इन्हें कॉलम की तरह लिख लीजिए, और फिर यहाँ से हम घटा सकते हैं। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 2 बचेगा तो ये 27 हो जाएगा। तो देखिए कहा था उन्होंने जोड़ना, लेकिन हमने किया क्या, यहाँ पे घटाया है। तो ये चिन्ह जो हैं, देखिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, चिन्ह बोल रहा हूँ, कभी कभी मैं साइन भी बोलूँगा। तो जो चिन्ह है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन। तो कौन कौन से चिन्ह भी हम गणित में बात कर रहे हैं, एक हम चिन्ह की बात कर रहे हैं प्लस, ये धन का चिन्ह है, और एक माइनस जो घटाने का चिन्ह है। तो जब भी ये चिन्ह आपको दिखें तो इसका मतलब होता है कि हमसे जोड़ने को कहा जा रहा है, और ये माइनस है, ये चिन्ह देखिए इसका मतलब हमसे घटाने को कहा जा रहा है। और जब प्लस और एक माइनस, देखिए 35 प्लस का था और ये 8 माइनस का था, तो मैंने घटा दिया। उन्होंने कहा कि जोड़ो, लेकिन फिर भी मैंने साइन को देखा, और साइन देख के मुझे समझ आया कि नहीं यहाँ घटाना है, तो घटा के हमारे ये उत्तर आ जाएगा। तो पूर्णांकों के साथ जब भी आप जोड़ने और घटाने का काम करेंगे तो ध्यान रखना है आपको ये कि जो साइन है, जो चिन्ह है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमें जोड़ना है या घटाना है। प्रश्न में भले ही वो कुछ भी बोलें कि आप जोड़िए या घटाइए, पर चिन्ह ये डिसाइड करेंगे कि हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास और अगला प्रश्न उन्होंने दे दिया, जोड़ना ही है, उन्होंने कहा कि -15
और -8 का जोड़। तो अब यहाँ पर दोनों क्या हो गए, ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ही ऋण के हैं। तो अब जब मैं इसको हल करूँगा तो क्या होगा, ये -15 है, मैं चिन्ह लगाऊंगा प्लस का क्योंकि उन्होंने कहा है जोड़ना है हमको, और फिर -8 लिख दूंगा। तो अब क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ आ गए तो मैं फिर से कोष्ठक लगा लेता हूँ। अगले स्टेप में फिर वही होगा -15, और क्योंकि प्लस भी है और माइनस, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये गुणा का चिन्ह है। तो जब भी प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा माइनस ही आता है, तो ये हो गया -8। अब दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ ध्यान से समझना, दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, जिसका मतलब होता है घटाना। माइनस का मतलब है घटाना, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो हम इन्हें जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, हम जोड़ेंगे। तो 15 में, यहाँ हम रफ वर्क में अलग से कर लेते हैं, हम 15 में 8 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 23। तो मेरा उत्तर तो आया 23, लेकिन साइन क्योंकि यहाँ माइनस का था, दोनों का ही साइन माइनस का था, तो इसलिए मैं जो उत्तर लिखूंगा उसमें उत्तर आएगा मेरा -23। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कई बार बच्चे इसमें गलतियां करते हैं कि जो साइन है वो क्या होगा, तो इनका जोड़ना और घटाना पूर्णांकों का बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, चाहे वो इक्वेशंस का हो, समीकरण का हो, मेंसुरेशन का हो, जहाँ पे हम एरिया वॉल्यूम निकालते हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार आएंगे जहाँ पे हमें पूर्णांक यानी इंटीजर्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो साइन ये आप ढंग से समझ लीजिए कि जब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होता है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है जोड़ने और घटाने में, कि एक साइन के साथ हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे दोनों माइनस के थे तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया, लेकिन जो फाइनल उत्तर आया उसमें मैंने साइन माइनस का ही रखा, प्लस का नहीं रखा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जब भी जोड़ने और घटाने का काम होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी जोड़ने और घटाने की, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ हम प्रश्न करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 के हैं, कक्षा 7 के गणित से इंटीजर्स के, तो वो प्रश्नों को हम हल करेंगे। फिलहाल इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको, अगर ये समझ में नहीं आया कि पूर्णांक क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं और उनको जोड़ते कैसे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल एक्सप्लेन।